हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है बंदर बाट। इस कहानी है एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी है। बंदर और दो बिल्ली होती है, एक काली बिल्ली एक सफ़ेद बिल्ली, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। और इस कहानी को आज हम चित्रों के माध्यम से ही पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज की जो कहानी है बंदर बाट, उसको शुरू करते हैं। तो म्याऊ म्याऊ बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ बोलती है ना बिल्ली, म्याऊ। तो काली बिल्ली बोलती है बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली से बोलती है कि बिल्ली बहन नमस्ते। तो फिर जो सफ़ेद बिल्ली भी नमस्ते करती है उसको, नमस्ते बहन नमस्ते। तो बिल्ली का जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ। ओके। तो फिर वो एक काली बिल्ली दोबारा से बोलती है म्याऊ, और अच्छी तो हो, हालचाल पूछ रही है उसका कि अच्छी तो हो। लेकिन सफ़ेद बिल्ली कहती है वही म्याऊं करके, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। मैं तो अच्छी कहाँ से होंगी, मुझे तो भूख लग रही है, मैं भूखी हूँ। तो काली बिल्ली बोलती है कि मैं भी भूखी हूँ, मैं भी भूखी हूँ। तो दोनों को, मतलब दोनों बिल्लियों को क्या लग रही है? भूख लग रही है। ठीक है, उन्होंने खाना नहीं खाया है, अभी उन दोनों को भूख लग रही है। तो सफ़ेद बिल्ली जो है वो बोलती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो काली बिल्ली बोलती है कि अगर आप खाने की खोज में निकली हो तो मैं भी उसी खोज में निकली हूँ, मैं भी खाने को ही ढूंढ रही हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है मुझे महक रोटी की आती, मुझे महक रोटी की आती। महक मतलब खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है रोटी की कहीं से। ठीक है। तो काली बिल्ली बोलती हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। मेरी भी, जब हम कोई खुशबू सूंघते हैं तो कहाँ से सूंघते हैं? नाक से सूंघते हैं ना। तो मेरी भी नाक बताती है कि पास ही कुछ कहीं है, रोटी जो है वो पास में ही है। ठीक है। रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ न जाए तो जो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि लपकू रोटी तो दिख गई, रोटी दिख गई उसको टेबल के ऊपर। आपको दिख रही है जो ब्लू कलर की टेबल है, नीली कलर की, उसके पास एक रोटी रखी हुई है। तो इसको रोटी दिख गई, लेकिन उसको डर था कि कोई आ न जाए, कोई आ न जाए। तो काली बिल्ली बोलती है तू डर, मैं तो लेने चली। तू डर, कि तू डरती रहे, मैं तो इस रोटी को लेने चली। और ऐसा कहकर जो है काली बिल्ली उस रोटी पर लपकती है और रोटी को लेकर भागने लगती है, मतलब भागने की कोशिश करती है। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है टहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। भाई तेरी कैसे हो गई रोटी? अब देखते हैं इस सफ़ेद बिल्ली की कैसे होगी, क्योंकि रोटी तो काली बिल्ली ने उठाई है। देखते हैं कैसे है इसकी रोटी। रोटी तेरी कैसे? कैसे तेरी? रोटी मेरी। तो काली बिल्ली बोलती है कि तेरी कैसे होगी रोटी? रोटी तो मेरी है। मैंने दिखाती तो तू जाती, मतलब उसने, सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मुझे रोटी दिखाई दी थी, इसलिए रोटी किसकी है? मेरी है। अगर मैं नहीं दिखाती तो कहाँ तू वहाँ थोड़ी जाती। तो काली बिल्ली क्या बोलती है? काली बिल्ली अच्छा, क्या मैं खुद ने देखती? क्या मैं खुद ने देखती? क्या मेरे दो आंखें नहीं है? तो काली बिल्ली क्या बोलती है अगर तू नहीं दिखाती तो क्या मेरे दो आंखें नहीं है? ठीक है। तो बोलती है क्या मैंने देखती? देखने से रोटी थोड़ी हो जाती है कोई। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती कि उस तक जाने में तो तुझे तो डर लग रहा था, तू तो डरपोक है। ठीक है। तो यहाँ से भाग, रोटी तो किसकी है? मेरी है, क्योंकि मैंने रोटी को उठाया है, वहां से लिया है। रोटी रोटी कही दे रही मेरी, मैं ले जाने मुझे तुझे न दूंगी, मतलब मैं तुम्हें रोटी ले जाने नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मैं तुम्हें रोटी ले जाने नहीं दूंगी। हट देख, काली बिल्ली बोलती देख, रहा रहा मतलब रास्ता,
मेरे राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी, मतलब मेरे रास्ते से हट जा, रोटी को तो मैं लेकर जाऊंगी, तुमको बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है। तो सफेद बिल्ली बोलती है देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो मतलब जिसने पहले रोटी देखी है उसका अधिकार है, उसकी रोटी है वो, ऐसे बोलती है सफेद बिल्ली। उसके बाद दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी ऐसे कहकर दोनों एक दूसरे पर गुर्राती है और झगड़ती रहती है। ठीक है। तभी वहां कौन आता है, तभी वहां एक बंदर आता है। तभी वहां कौन आता है, बंदर की एंट्री होती है घर में। बंदर आता है और पूछता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, क्यों तुम दोनों झगड़ रही, दोनों से पूछता है कि तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो। तो वो पूछता है, फिर सफेद बिल्ली से बोलता है तुम कहती हो रोटी मेरी। सफेद बिल्ली से ऐसे ही काली बिल्ली से पूछता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी। दोनों बिल्लियों से पूछता है बंदर कि तुम कहती हो रोटी मेरी, मैं इसका फैसला करूंगा कि रोटी किसकी है। चलो कचहरी, कचहरी का मतलब होता है कोर्ट, कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं इसका फैसला करूंगा कि रोटी किसकी है। कौन फैसला करेगा, बंदर, की रोटी किसकी है। तो क्या होता है, दोनों जो बिल्लियां हैं उसके पीछे पीछे चलता है, और बंदर बहुत कलाकार है, बहुत चालाक है, वो रोटी को अपने हाथ में ले लेता है कि कहीं बिल्लियां वापस भाग ना जाए। तो दोनों बिल्लियां उस रोटी अपने हाथ में ले लेता है और दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे चलती है। ठीक है। बंदर मेज पर बैठ जाता, मेज मतलब टेबल पर बैठ जाता है, और रोटी का टुकड़ा सामने रखकर दोनों बिल्लियां हैं मेज के इधर उधर आमने सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है। बोलो तुमको क्या कहना है। तो फिर एक एक बिल्ली से पूछता है, सफेद बिल्ली से पूछता है कि तुमको क्या कहना है, बंदर पूछता है। तो सफेद बिल्ली बोलती है, दोनों से वो पूछता है, काली बिल्ली और सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। ठीक है। तो सफेद बिल्ली बोलती है, श्रीमान पहले मैंने रोटी देखी थी, पहले मैंने रोटी देखी थी। सफेद बिल्ली कहती है कि रोटी तो मैंने पहले देखी थी। फिर वो काली बिल्ली से पूछता है कि बोलो अब तुमको क्या कहना है, इसने रोटी देखी थी तो रोटी, अब तुमको क्या कहना है बताओ, तुम भी कहो। दोनों की बात सुनी जाती है ना जब कहीं जाते हैं कोर्ट में, तो कि तुम्हें कुछ कहना है, तो वैसे ही बंदर कर रहा है। तो फिर काली बिल्ली बोलती है कि रोटी को मैंने लिया था, पहले मैंने उठाया था। उसके बाद बंदर बोलता है सफेद बिल्ली से, चलो बताओ सफेद बिल्ली, तुमने रोटी को एक आंख से देखी थी या दो आंखों से देखी थी। तो सफेद बिल्ली बोलती है दो आंखों से, दोनों आंखों से, मतलब दोनों आंखों से देखी थी मैंने। तो फिर उससे पूछता है काली बिल्ली से, तुम एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से झपटी थी रोटी पर। काली बिल्ली ने बताया कि मैं पहले झपटी थी। सफेद बिल्ली ने क्या बताया कि मैंने रोटी देखी थी इसलिए रोटी मेरी। काली बिल्ली ने बोला कि मैं रोटी पर झपटी थी, रोटी को मैंने उठाया था इसलिए रोटी मेरी। तो फिर बंदर पूछता है सफेद बिल्ली से कि दोनों आंखों से देखी थी या एक। तो सफेद बिल्ली बोलती है दोनों आंखों से देखी थी। वैसे ही काली बिल्ली से पूछता है कि एक टांग से लपकी थी रोटी पर या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली क्या बोलती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। टांग जानते हो, पांव, पैर। तुम दोनों का था गवाह भी, गवाह मतलब विटनेस, जो साक्षी गवाह देते हैं ना वो। क्या तुम दोनों को कोई देखा था वहां कि ऐसे किसने पहले रोटी को देखा, क्या लिया, किसने उठाई, कोई गवाह भी था देखने वाला, ये सब कुछ देखने वाला। तो उन्होंने बोला नहीं, बात बराबर मेरा फैसला है। तो बंदर कहता है बात बराबर है, देखो मैं करूंगा तुम्हारा फैसला, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। तो बंदर ने क्या फैसला सुनाया कि रोटी को तोड़ तोड़ कर तुम्हें क्या दे दी जाए, रोटी बराबर से दे दी जाए, दोनों को तोड़ कर बराबर बराबर दे दी जाए, दो टुकड़े, चार टुकड़े, मतलब तोड़ तोड़ कर बराबर दे दी जाए। तभी बंदर मेज के नीचे से क्या लाता है, तराजू लाता है। तराजू जानते हो, जो इसके हाथ में है तराजू, बैलेंस जिसे हम बोलते हैं बैलेंस। तो बंदर क्या करता है,
रोटी को टुकड़े करके उस तराजू में डालता है, 2 टुकड़े करके उस तराजू में डालता है। तो एक तराजू का जो पलड़ा है, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे। जिसमें वेट ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसमें वेट कम होगा वो ऊपर चल जाएगा। तो बंदर कहता है एक पलड़ा जो नीचे होता है उसमें बोलता है इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो इसको खाकर मैं थोड़ा हल्का कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, जो नीचे वाला था उसमें से। फिर उस नीचे वाले में से तोड़ के वो ज़्यादा खा गया, फिर वो दूसरा वाला जो ऊपर था वो नीचे हो गया। बोले अब ये टुकड़ा जो है भारी निकला, मतलब अब इसमें ज़्यादा वजन हो गया, तो इसमें से भी खाकर मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको थोड़ा खाकर मैं क्या कर देता हूँ, हल्का कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा खाकर हल्का कर देता हूँ। बंदर ऐसे करता गया, टुकड़े भी कितने खोटे, ऐसे करता गया, कभी उसमें से खाता कभी उसमें से खाता। तो फिर बंदर बोलता है टुकड़े भी कितने खोटे हैं। खोटे मतलब खराब, खोटे का मतलब क्या होता है, खराब। कि टुकड़े जो रोटी के टुकड़े जो हैं ये भी कितने खराब हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे। मतलब ये तो बोलता है मैं बड़ा, ये बोलता है मैं बड़ा, जब इसको छोटा करता हूँ तो वो बड़ा हो जाता है, जब उसको छोटा करता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। मतलब ये बंदर की क्या थी, चालाकी थी, कि एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते, मतलब खाते खाते क्या थक गया, मुँह थक गया, और तराजू उठा उठा कर हाथ भी थक गए। तो बंदर बोलता है कि जो मैं उन टुकड़ों को बराबर करने में मेरा मुँह भी थक गया और तराजू को उठाते उठाते जो है मेरा हाथ भी थक गया। तो जो दोनों बिल्लियाँ थी, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया कि बंदर बदमाशी कर रहा है, चालाकी कर रहा है हमारे साथ में। तो फिर बिल्लियाँ हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखती हैं उदास मन से, दुखी मन से एक दूसरे को देखती हैं। और क्या कहती है सफ़ेद बिल्ली, हाँ आप थक गए होंगे, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू, मतलब अब आप थक गए महाराज, अब और मत उठाओ, ठीक है। बचा खुचा, फिर काली बिल्ली बोलती जो बचा खुचा है वो उसको दे दो, हम क्या कर लेंगे, अब थोड़ा बहुत जो टुकड़ा बचा था उससे बोलता है कि बचा खुचा जो है उसको दे दो काली बिल्ली, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। काली बिल्ली बोलती है कि अब बचा खुचा जो बचा हुआ जो है, बचा खुचा मतलब जो रोटी का टुकड़ा बच गया है, हम उसको आपस में बांट कर खा लेंगे। बंदर बोलता नहीं नहीं, तुम फिर से झगड़ोगे, अगर मैं रोटी दे दूंगा तो तुम फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगोगी, फिर से तुम लड़ाई झगड़ा करने लगोगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। तो इस झगड़े की जड़ क्या थी बच्चों, जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी, बताओ 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 क्या थी, झगड़े की जड़ क्या थी, रोटी। वेरी गुड, रोटी क्या थी, झगड़े की जड़ थी। दोनों बिल्लियों की झगड़े की जो जड़ थी रोटी के ऊपर ही तो उनकी लड़ाई हुई थी। तो मैं बंदर बोलता है कि मैं इस झगड़े की जो जड़ है इसको ही काट देता हूँ, मतलब पूरी रोटी को ही क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ, बचा जो बची हुई है उसको भी मैं खा लेता हूँ, नहीं तो फिर तुम झगड़ोगे अगर तुम्हें दे देता हूँ तो। और तराजू ले पूरी रोटी को खा जाता है बंदर, और तराजू को लेकर भाग जाता है। फिर दोनों बिल्लियाँ क्या सोचती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। दोनों बिल्लियाँ क्या सोचती है कि अब तो बंदर खा गया, दोनों की लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा है उसका फायदा कौन उठा गया, कौन उठा गया, बंदर उठा गया। तो इन दोनों के लिए जो ये लाइनें हैं बहुत ही अच्छी है। आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, बुद्धि, बुद्धि मतलब अपनी जो बुद्धि है, ठीक है। अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी, जब बंदर ने सारी रोटी हड़प ली, छीन ली हमसे, खा गया वो, तो अब पछताने से क्या होता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा, आप में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखना कि हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, किसी
चीज़ के लिए नहीं झगड़ना चाहिए, मिल बांट कर हमें खा लेनी है या उसे काम में लेनी है, यूज लेनी है, लेकिन कभी झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से क्या होता है, कोई तीसरा हमारे झगड़े का फ़ायदा उठा जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी कहानी थी, बंदर और दो बिल्ली। धन्यवाद।